बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें में सबका इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी के बारे में कुछ ऐसी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। नाज़रीन, हिजरत के बाद प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बनु नज़ार के 2 यतीम बच्चों की थी, उनके नाम साहिल और सोहेल था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर ज़मीन बच्चों से ख़रीद ली थी और बच्चों ने भी खुशी खुशी मस्जिद के लिए ज़मीन दी थी। 1 हिजरी सन 622 ईस्वी मस्जिद नबी की नींव खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी। उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के साथ आबी पत्थर उठाते थे। मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। उस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों बाएं पत्थर के और दीवारें ऊंच कच्ची ईंट और गारे की बनाई हुई थी। सुतून खजूर की तनों से और छत खजूर की शाख और पत्तों से बनाई गई थी। उस वक्त मस्जिद नबवी में सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर की जगह में थी। किले की दीवार से 7 हाथ की लंबाई की थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1909 में उस ज़माने में पूरे अरब में सिर्फ मस्जिद नबवी में ही बिजली लगवाई गई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत और तबलीग दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा अकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ थी। मस्जिद नबी मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम रखती है। पूरी दुनिया की मस्जिद इस्लामी सखावत की नुमाइंदगी करती है। मस्जिद अल्लाह का घर होती है। इसमें मुसलमान अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करता है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिद हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक होती है और इसी खूबसूरती देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। उम्मत खजरा को देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के लिए दिल तड़प उठता है। शुरुआती दौर में उम्मत खिजरा लकड़ी का हुआ करता था। बाद में सन 1818 में उस्मानी सुल्तान महमूद ने उम्मत खिजरा को पत्थर और ईंटों से बनाया। सन 1837 में पहली बार उम्मत खिजरा को हरा रंग करवाया। इसके पहले से सफ़ेद और जामुनी रंग का था। नाज़रीन, उम्मत खिजरा के बिल्कुल नीचे ही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की कब्र मुबारक है। जैसे जैसे मुसलमान की तादाद बढ़ती गई उस हिसाब से मस्जिद नबवी में इजाफा किया जाने लगा। खुलफाए राशिदीन और उस्मानी सल्तनत में तकरीबन 5 बार मस्जिद नबवी में इजाफा किया गया। इस दौर में मस्जिद नबवी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए और दरवाजे छत पर सोने के पर्दे लगवाए गए। जब सऊदी अरब में सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत आई तब मस्जिद नबी को और बड़ा बनाया गया। आले सऊद ने मस्जिद नबी को 2,35,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया। ये मस्जिद नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद से 100 गुना बड़ी है। नाज़रीन, मस्जिद नबी उन 3 मुक़द्दस जगहों में से है जिनकी तरफ सवाब की नियत से सफ़र किया जाता है। मस्जिद नबवी में पढ़ी गई हुई एक नमाज बाकी मस्जिदों में पढ़ी गई नमाजों से ज़्यादा अफजल है। मस्जिद नबवी की छत पर 27 गुम्मत लगवाए गए हैं जिनके अंदर वाली सतह पर सोने की परतें चढ़ाई गई है। ये गुम्मत अपने आप खुलते बंद होते हैं। हर गुम्मत का वजन 800 किलोग्राम के आसपास होता है। पूरे मस्जिद नबवी में तकरीबन 100 से ज़्यादा लकड़ी के दरवाजे लगवाए गए। हर दरवाजे पर कई किलो के सोने के परतें लगवाई गई है। इनकी खूबसूरती देखने लायक होती है। दरवाजे इतने बड़े होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि इनको आप सिर्फ एक उंगली से भी खोल सकते हैं। मस्जिद नबवी में VIP दरवाज़ा भी है। ये दरवाज़ा नंबर 39 है जहाँ में सिर्फ ख़ास लोग आ जा सकते हैं और जन्नतुल बकी की तरफ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को मस्जिद नबवी में आने की तौफीक और खुशकिस्मती अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मस्जिद नबवी को देखते ही यकीनन इस बात का में हैरानी होती होगी कि मस्जिद नबवी में हर एक कोना इतना साफ़ सुथरा कैसे होता है। मस्जिद नबवी में 6000 से ज़्यादा सफाई करने वाले 24 घंटे सफाई करते हैं। नाज़रीन, आपको सुन के हैरानी होगी। मस्जिद नबवी के नीचे एक अलग ही दुनिया मस्जिद नबवी के तहखाने में है। 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिल की एक बिल्डिंग हो। आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग का मैनेजमेंट कैसे किया जाता होगा। इन्हीं तहखानों में से प्रशासन कार्यालय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ से मैनेजमेंट किया जाता है।
सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगे हुए CCTV कैमरे से बनने वाली वीडियो का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 4-5 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियाँ आराम से पार्क की जा सकती है। एक तहखाने में सिर्फ टॉयलेट बाथरूम बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 380 के करीब है। मस्जिद नबी के टॉयलेट दुनिया के सबसे साफ टॉयलेट में से है, क्योंकि इनको दिन में 10 बार साफ किया जाता है। मस्जिद नबी में ज़ाहिरीन पैसे ना रहे, इसलिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और वाटर कूलर में भरकर रखे जाते हैं। मस्जिद नबवी में बुजुर्ग अपाहिज लोगों के लिए व्हील चेयर रखी हुई है। 2000 से ज़्यादा खूबसूरत झूमर लगाए हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा बल्ब लगाए हुए हैं जो 24 घंटे ऑन रहते हैं, इसलिए कभी यहाँ पे अंधेरा महसूस नहीं होता। बेस्ट साउंड सिस्टम है, इसलिए अजान, बयान, खुतबा इनकी आवाज़ बहुत ही क्लियर सुनाई देती है। ये स्पीकर 3 से 4 हज़ार के लगभग लगाए हुए हैं। एक पावरफुल स्पीकर मीनार पर लगा हुआ है। जब फजर में अजान दी जाती है तो अजान मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं, जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। कोने कोने में कैमरे होने की वजह से मस्जिद में कोई भी कुछ गड़बड़ कर ले तो फ़ौरन कैमरे के जरिए से पकड़ में आता है। 15,000 के करीब बेहतरीन हाई क्वालिटी के कारपेट बिछाए हुए हैं, ताकि नमाजी को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। इन पर इत्र लगाया जाता है। कितनी धूप हो, यहाँ हमेशा ठंड महसूस होती है। यहाँ पे लगी हुई बड़ी बड़ी छतरियाँ मौजूद है, इसलिए धूप का एहसास नहीं होता। 10-15 साल पहले 40-45 डिग्री के धूप में नमाजियों को लहलहाती धूप में नमाज पढ़ने में परेशानी होती देखकर सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों का इंतज़ाम किया। सेफ्लॉन के कपड़ों से बनी हुई छतरी, ना इनमें आग लगती है, ना पानी से ख़राब होती है, सूरज की गर्मी को अपने अंदर खींच लेती है, पूरी तरह सेफ होती है। 250 छतरियाँ पूरी मस्जिद में लगाई हुई है और जगह जगह पर हवा और पानी का एहसास कराने वाले पंखे लगाए हुए हैं, ताकि नमाजी को गर्मी का एहसास ना हो। ये फ़ैन 450 के लगभग है और ये हर घंटे में 200 लीटर से ज़्यादा पानी हवा में फेंकते हैं, इसलिए मस्जिद का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है। सन 1481 में मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी बनवाई गई थी, जिसमें नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानी किताबें और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उस ज़माने में लिखी हुई कुरान पाक भी रखी हुई थी। सऊदी अरब में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत ख़त्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुड़ी हुई कई चीज़ें तुर्की इस्तांबुल के शहरों का भी म्यूज़ियम में रखवाई, जो आज भी मौजूद है। 15 लाख लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने में इनकी तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को मैनेजमेंट करना दुनिया का सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। दुनिया में ऐसा मैनेजमेंट कहीं देखने नहीं मिलता है। मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस 2 मस्जिद है, जिसमें मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम की नाम में जाना जाता है। इनको डिज़ाइन किया है मोहम्मद कमाल इस्माइल। इन्होंने अपने डिज़ाइन और आर्किटेक्ट निगरानी के लिए एक भी पैसा लेने से मना किया था, फिर भी इन कामों को बेहतरीन तरीके से किया। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबिलिल्लाह कह के मस्जिदों को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया। नाज़रीन, भी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारी हर वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।